एक लड़की स्टेशन पर अकेली खड़ी रो रही थी। उसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कि अभी अभी रो पड़ेगी। वह चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रही थी। शायद उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थीं। आसपास खड़े लोग उसकी ओर घूर कर देख रहे थे और कोई उससे कुछ पूछ नहीं रहा था। वह उन सबको देखकर बहुत घबरा रही थी। वो मदद मांगना चाहती थी, पर किसी से उसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह इधर उधर देख रही थी, तभी अचानक पीछे से उसका किसी ने हाथ आकर पकड़ा। उसके चेहरे पर खुशी सी दौड़ आई। उसके चेहरे पर सवालों की बौछार नज़र आ रही थी। उसे लगा उसकी दादी है, पर जैसे ही वह पीछे मुड़ी, खुशी पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बहुत डर गई। वह पूरी पसीने में भीग गई। डर उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। डर से वह कांप रही थी। दरअसल जिस अनजान आदमी ने उसका हाथ पकड़ा था, वह एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि उसे बहुत देर से यूं ही अकेला खड़ा देख रहा था। उसने उससे पूछा, कौन हो तुम बेटा? यह स्टेशन पर अकेली खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वही एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था, पर लड़की के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह डर के मारे रोने लगी। तभी ऑफिसर ने कहा, डरो नहीं। देखो, अगर तुम खो गई हो तो मैं तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बोलो तो सही। वह लड़की कुछ नहीं बोली। इतने में लोगों की चारों तरफ भीड़ लग गई। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे। तभी ऑफिसर ने सभी से तेज आवाज़ में पूछा, ये किसकी बच्ची है? क्या कोई इसके साथ है या किसी ने इसके माँ बाप को देखा है? सभी ने ना में जवाब दिया। तभी उस ऑफिसर ने सभी को वहाँ से हटने को कहा और उसे ले जाकर पास पड़ी एक बेंच पर बिठाया। उसे अपनी पानी की बोतल देते हुए उससे बोला, यह लो पानी पियो और बताओ अपने बारे में, तुम कौन हो? लड़की ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा और कुछ नहीं बोली। यह देखकर ऑफिसर ने उससे कहा, डरो नहीं, तुम कुछ बताओ तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा। क्या तुम्हारा किसी ने अपहरण किया है या तुम गुम हो गई हो? और खुद एक घूंट पानी पीकर बोतल फिर उसकी तरफ बढ़ाई। लड़की का गला रोते रोते प्यास से सूख गया था, इसलिए उसने पानी की बोतल पकड़ी और बड़ी मुश्किल से एक दो घूंट पानी पिया। रोने की वजह से वह पानी सही से पी नहीं पा रही थी। तभी पानी पीकर उसने बोतल ऑफिसर की तरफ बढ़ाई। पुलिस वाले ने उससे फिर वही प्रश्न दोहराए। तभी वह कुछ बोले। इसने अपना नाम राधिका बताया। फिर ऑफिसर ने उससे पूछा, तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो और रो क्यों रही हो? तभी वह धीमी आवाज़ में बोली, मेरी दादी मुझे यहाँ लाई थी। वह आज मुझे कहीं घूमने ले जाने वाली थी, पर वह अभी टिकट लेने गई हैं। वह आ रही होंगी पर बहुत देर से आई नहीं। ऑफिसर उसे टिकट काउंटर की तरफ लेकर गया। उसने उसे अपनी दादी को ढूंढने को कहा। उसी दौरान लड़की ने ऑफिसर को यह भी बताया कि उसकी दादी अपाहिज और वह पैर से लंगड़ा कर चलती हैं। लड़की और ऑफिसर ने उसे चारों तरफ बहुत ढूंढा, पर लड़की की दादी नहीं मिली। तब ऑफिसर लड़की को लेकर अनाउंसमेंट रूम में चला गया। वहां जाकर उसने लड़की के बारे के गुम होने का उसका हुलिया बताकर अनाउंसमेंट करवाया। पर वहाँ मैं अपनी दादी के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि मैं उसे उसके घर के बाहर मिली थी। तब से वह मुझे पाल रही थी। माँ बाप कैसे होते हैं मुझे नहीं पता। मेरी दादी ही मेरे लिए सब कुछ थी। कुछ दिन पहले मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तब से वह किसी घर काम करने भी नहीं जा पाती थी। रोज़ हमें किराएदार परेशान करते थे। एक दिन मकान मालिक ने हमें निकाल कर बाहर कर दिया। तब से वहीं एक झोपड़ी में रहते थे। आज मेरी दादी मुझे कहीं घूमने ले जाने वाली थी, पर वह न जाने कहाँ चली गई। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कहते हुए वह सिसकने लगी। ऑफिसर ने उसके सिर पर हाथ रखा। ऑफिसर भी उसकी बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। उसने उसके घर का पता पूछा। लड़की ने सिसकते हुए पता बता दिया। पता पूछकर ऑफिसर उसके पते पर पहुंचा, पर वहाँ झोपड़ी खाली थी। अब वहाँ कोई नहीं रहता था। ऑफिसर ने आसपास के लोगों से बुढ़िया के बारे में पूछा, पर किसी को कुछ खास पता नहीं था।
उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि वह सुबह से गायब है। ऑफिसर ने लड़की को सारी बात बताई और उसे साथ ही रखा। मैं अगले दिन फिर उसी जगह गया, पर वहाँ अभी भी कोई नहीं रहता था। इसी तरह 1 हफ्ते तक वह वहाँ जाता रहा, पर उसे कोई नहीं मिला। 1 हफ्ते बाद वह फिर वहाँ गया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, तो लोगों ने बताया, पहले यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, एक बच्ची के साथ, पर 1 हफ्ते से ना जाने कहाँ चले गए। अब यहाँ कोई नहीं रहता। ऑफिसर निराश होकर वापस लौट आया। वापस आते ही लड़की के पास गया। लड़की ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। ऑफिसर कुछ नहीं बोला, बस उसने अपना सिर हिलाते हुए ना कह दिया। कुछ दिनों बाद उसने उसको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। उसको एक स्कूल में दाखिला दिलाया और अब वह वहीं रहती थी। वह हमेशा गेट के पास बैठी ताकती रहती कि शायद अभी उसकी दादी आएंगी और उसे लेकर चली जाएंगी, पर इंतज़ार करते करते उसकी आँख के आंसू शायद सूख चुके थे। तो उसकी दादी फिर कभी नहीं आई। पर वहाँ भी उसे कोई लेने नहीं आया। तब ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन लेकर गया और उसके बारे में सब कुछ पूछने लगा। लड़की को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने उसे खाना खिलाने को कहा। तब ऑफिसर ने उसे बाहर ले जाकर खाना खिलाया और उसे वापस पुलिस स्टेशन ले आया। उसने उससे उसका पता बताने को कहा और उसके माँ बाप के बारे में पूछा। तब लड़की ने उसे बताया कि वह, मैं और उसकी दादी एक किराए में के मकान में रहती थी। आपको क्या लगता है, उसे छोड़ना उसकी दादी की मजबूरी रही होगी या निर्दयता? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर ना पसंद आई हो तो डिसलाइक करना भी ना भूलें। आपको कहानी पसंद आई होगी तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।